नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल GWA में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास होगी विश्व भूगोल में विश्व की जल संधियां। ठीक है, जल संधियां या फिर जल डमरू मध्य, दोनों इसी की बात है। ठीक है, तो चलिए करते हैं इसकी चर्चा। जय माँ सरस्वती सदा सहाय। चलिए अब बात करेंगे हम विश्व की प्रमुख जल संधियां या फिर जल डमरू मध्य। ओके, देखिए ये जल संधियां क्या है। जल संधि या जल डमरू मध्य यह एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है। जल संधियां यह एक ऐसा सकरा जलमार्ग होता है जो दो समुद्रों अथवा झीलों को आपस में जोड़ता है। ठीक है, क्या है कि ऐसा सकरा मार्ग होता है जो दो समुद्रों या झीलों को आपस में जोड़ता है। इसका भौगोलिक आकार डमरू के समान होता है, इसीलिए इसे जल डमरू मध्य भी कहते हैं। ठीक है, कैसे? इसका भौगोलिक आकार जल डमरू के समान होता है, डमरू के समान होता है, इसलिए इसका नाम जल डमरू मध्य है। ठीक है, और ये दो बड़े जली भागों के मध्य में जल संधि होने के बाद ही मार्ग संचालित करता है। मतलब दो बड़ा जल भाग होता है, उसके बीच से ये रास्ता निकलता है, तो इसे ही जल डमरू मध्य कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए अब हम आपको बताएं, ये जो आपको जगह दिखाई दे रही है, ये जगह आपका ये ये स्पेस खाली है पूरा। ठीक है, ये पूरा स्पेस खाली है। यही चीज, ये एक स्थल हो गया, ये एक जगह हो गया, ये एक भाग हो गया, बीच में से जो ये जगह जा रही है यही आपका जल संधि हो जाएगा। ठीक है, यही आपका जल डमरू मध्य होगा, यही आपका जल संधि होगा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, और यहाँ पे देखेंगे तो देखिए ये आपका जगह हो गया एक, ये एक भाग हो गया, ये एक भाग हो गया, और बीच में जो जगह जा रहा है यहाँ पे खाली है, ये जो रास्ता एक बना हुआ है पतला सा जल का मार्ग है, इसे ही जल संधि कहते हैं या जल डमरू मध्य कहते हैं। ठीक है, अब चलिए अब बात करेंगे हम आगे प्रश्नों की। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न हमारा आता है, अगला मतलब कि पहला ही, निम्नलिखित में से पड़ोसी देश जल डमरू पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल के द्वारा भारत से अलग होता है। देखिए अब हम बात करेंगे, अच्छे से इसको समझेंगे भी, कि निम्नलिखित में से कौन सा पड़ोसी देश पाक जल डमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल या पतला मार्ग, पतला रास्ता के द्वारा भारत से अलग होता है। तो आप देख सकते हैं, ये हो गया तमिलनाडु, ये हो गया आपका श्रीलंका, बीच में आपका पाक स्ट्रेट आ रहा है। देख रहे हैं आप? रुकिए फिर से हम दिखाते हैं, ये तमिलनाडु हो गया, ये आपका ये श्रीलंका हो गया। तो इन दोनों के बीच से जो ये जगह जा रहा है पाक स्ट्रेट, यही आपका पाक जल डमरू मध्य हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि क्या है, भारत और श्रीलंका। ठीक है, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जाता है पाक जल डमरू मध्य। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। तो आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है, तो देखिए ये आपका बेरिंग जल संधि है, यही आपका बेरिंग जल संधि, यही आपका बेरिंग जल संधि ही आर्कटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, तो आपका ये बेरिंग जल संधि या बेरिंग जल डमरू मध्य सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की, निम्नलिखित में से कौन सा जल स्रोत ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है। ऑस्ट्रेलिया को न्यूजीलैंड से अलग करता है, आप मैप देख लीजिए, अभी आपको समझ में आएगा। ये रहा, ये जो भाग है ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया आपका न्यूजीलैंड, और बीच में जो ये रास्ता जा रहा है, ये रास्ता तस्मान तस्मान सागर है। ये आपका देखिए सही उत्तर हो गया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड ये दोनों के बीच में तस्मान सागर है। ओके, तो यही आपका जल स्रोत, मतलब वही आपका दोनों भागों को मिलाने वाला या अलग करने वाला, दोनों यही रास्ता तस्मान सागर हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि लोम्बोक जल डमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है।
तो लोम्बोक जलडमरू मध्य किन दो द्वीपों के मध्य स्थित है? तो ये आपका हो जाता है बाली एवं लोम्बोक। ठीक है, बाली एवं लोम्बोक। ठीक, लोम्बोक है ही, बस बाली जोड़ देना है। लोम्बोक जलडमरू मध्य बाली एवं लोम्बोक के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि सुंडा जलसंधि दो द्वीपों के बीच स्थित है। सुंडा जलसंधि, प्रश्न को पढ़िएगा। ये रही सुंडा जल संधि। ठीक है, सपोज बता रहे हैं दो द्वीपों के बीच स्थित है, मतलब कि आपका एक ये हो गया द्वीप, एक ये हो गया, इसके बीच से सुंडा जल संधि जा रही है। ठीक, तो उनमें से एक जावा है, समझ लीजिए ये हो गया आपका जावा, और उसके बाद दूसरा द्वीप कौन सा है, यही ये पूछ रहा है। ठीक, ये जाती है सुंडा जल संधि, ये हो गया जावा, तो इसके बाद ये जो भाग है वो कौन सा भाग है, तो ये हो जाता है आपका सुमात्रा। ठीक है, सुमात्रा द्वीप आपका हो जाएगा। ठीक, सुंडा जल संधि दो द्वीपों के बीच स्थित है, तो कौन सा है, एक जावा है और दूसरा सुमात्रा हो जाता है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है 8 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किसको पृथक करता है? तो 8 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? ये बात करता है लक्षद्वीप एवं मालदीव से। ठीक है, लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है। ठीक, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले, इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जल डमरू मध्य का नाम बताइए। तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश चैनल है, उत्तरी सागर है, उसको बीच में जोड़ने वाली कौन सी जल संधि है, जो ये है आपका डोवर जल संधि। कौन सा, डोवर जल डमरू मध्य भी हो सकता है, या फिर डोवर जल डमरू मध्य, या डोवर जल संधि। ठीक, चलिए अगला प्रश्न आता है कि निम्नलिखित जलडमरू मध्यों में से किसी एक में से निकाली गई सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ती है। कहने का मतलब है कि ये आपका हो गया यूनाइटेड किंगडम और ये हो गया फ्रांस, तो इसके बीच में से ये कौन सी जल संधि या फिर जल डमरू मध्य आया हुआ है, यही ये पूछ रहा है। तो इसका उत्तर भी हो जाता है आपका डोवर जल संधि। ठीक है, वो पीछे द्वीप था, ये देश की बात कर देता है, बात वही है। ठीक है, कि उस द्वीप में अलग अलग द्वीप में यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस अलग अलग होता है, तो इसके बीच में ही डोवर जलडमरू मध्य इन्हें जोड़ता है। ठीक, चलिए अब अगले प्रश्न की बात करेंगे। मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। क्या है कि मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, ये मलक्का जल संधि है, तो वही वो पूछ रहा है कि मलक्का जल संयोजक जो है ये आपका, ये किन दो जगहों को जोड़ता है, ये किन दो जगहों को जोड़ता है मलक्का जल संधि। इसका प्रश्न पूछने का अंदाज थोड़ा सा अलग है, जिसे आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, कि मलक्का जल संधि किन दो देशों या द्वीपों को जोड़ रहा है, तो हिंद महासागर से चीन सागर तक। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न अब आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है? तो इसमें अगर आपका है मैगलन, बिल्कुल मैगलन जल डमरू मध्य, ऑप्शन तीसरा, यही जो है अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि किन दो महाद्वीपों के मध्य में स्थित है? तो आपका यूरोप और अफ्रीका, यूरोप और अफ्रीका के मध्य से कौन सी जल संधि है, कौन सी जल संधि, जिब्राल्टर जल संधि, ये यूरोप और अफ्रीका महाद्वीपों के मध्य में स्थित है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है? एशिया को उत्तरी अमेरिका से कौन सी जल संधि पृथक करती है? तो ये आपका बेरिंग जल संधि हो जाएगा। ठीक है, बेरिंग जल संधि इसका उत्तर हो जाएगा। अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है?
अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो इसका उत्तर भी बेरिंग जल संधि। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको एकदम टिक करिएगा। अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किस जल संधि से होकर गुजरती है? तो बेरिंग जल संधि। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न आता है कि बाब अल मांडेव जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है? देखिए, बाब अल मांडेव जल संधि किन दो जल निकायों के बीच है? उसका कहने का मतलब यही है कि दो द्वीप या फिर दो देश, इन दो जल निकायों के बीच ये बाब अल मांडेव जल संधि कौन सी जगह है? तो इसका उत्तर हो जाता है लाल सागर को अदन की खाड़ी से ये आपका अलग करता है, यही इसका जल निकाय है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर मोजाम्बिक को कौन सी जल संधि जोड़ती है? द्वीप राष्ट्र मेडागास्कर और अफ्रीकी मुख्य भूमि पर मोजाम्बिक को कौन सी जल संधि जोड़ती है? तो इसका उत्तर हो जाता है मोजाम्बिक जल डमरू मध्य। ठीक है, शायद ये दो दो हो गया है मोजाम्बिक जल डमरू मध्य, इसको आप एडजस्ट कर लेंगे, समझ जाएंगे। चलिए अब बात करेंगे हम अगले प्रश्न की। बॉस जलसंधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो बॉस जलसंधि किस दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर को। ठीक है, बॉस जलसंधि तस्मान सागर एवं दक्षिण सागर के क्षेत्रों को जोड़ती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न और यही होगा आपकी क्लास का अंतिम प्रश्न। लुजोन जलसंधि किन दो क्षेत्रों को जोड़ती है? तो लुजोन जलसंधि आपका दक्षिण चीन एवं फिलीपींस सागर को जोड़ती है। ठीक है, ये आपका अब यहाँ पे क्लास होता है समाप्त। तो दोस्तों आशा करते हैं क्लास आपको समझ में आया होगा, क्लास बहुत ज्यादा अच्छी लगी होगी। अगर क्लास पसंद आई है तो क्लास को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। थैंक यू।